हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बार-बार पूछे जाते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ है। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे चारों ओर की सभी चीजें क्या हैं? पर्यावरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत विकास का तात्पर्य है। तो सतत विकास का तात्पर्य है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित और निर्जीव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जल संरक्षण का अर्थ है। तो जल संरक्षण का क्या अर्थ है? जल को व्यर्थ न बहाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन धुआं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य से हमें प्राप्त होती है। सूर्य से क्या प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको क्लब का उद्देश्य है। तो इको क्लब का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावी विधि है कौन सी? उसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमण विधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कचरा प्रबंधन का अर्थ है। तो कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे का उचित निस्तारण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधे किससे अपना भोजन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है जीव जंतुओं की संख्या घटने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन विनाश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पौधों को सांस लेने के लिए चाहिए। तो पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार होता है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। पेड़ लगाना वृक्षारोपण कहलाता है। अब अगला प्रश्न है रिसाइकिल का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोबारा प्रयोग करना। रिसाइकिल का यही अर्थ है कि दोबारा प्रयोग करना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? यहाँ जल और वायु है इसलिए जीवन संभव है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्राथमिक उपचार का अर्थ है। तो प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सहायता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है? तो प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रकार है उपयुक्त सभी, यानी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जल चक्र में कौन कौन से चरण आते हैं? तो जल चक्र में कौन कौन से चरण आते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है
कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है, मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होगा, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगा, तो उसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ें क्या करती हैं? तो पौधों की जड़ें क्या करती हैं? पौधे को सहारा देती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हमारा घर किस प्रकार का पर्यावरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित पर्यावरण है हमारा घर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर से फैलता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है। तो अब अगला प्रश्न है, बिजली बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बिजली बचाने के लिए उपयोग ना होने पर स्विच बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि कैसे बढ़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण और गतिविधियों से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने ऋतु चक्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग किससे ढका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण का अर्थ है। तो प्रदूषण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की गंदगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों का कटाव कहलाता है, क्या कहलाता है पेड़ पौधों का कटाव? वनों की कटाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी किस आकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटा गोलाकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चपटी गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, बच्चे पर्यावरण सीखते हैं कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव और अवलोकन से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है जल। सबसे जरूरी क्या है? जल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा पानी में उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से कौन सी समस्याएं होती हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछलियों की मृत्यु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा एडिसन। तो इसमें एक नोट है, वो देख लेते हैं हम लोग। बिजली का कोई एक आविष्कारक नहीं है, बल्कि इसकी खोज और विकास कई वैज्ञानिकों के योगदान का परिणाम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को प्राकृतिक बिजली जैसे आकाशीय बिजली की खोज का श्रेय दिया जाता है, जबकि एलेसेंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी का आविष्कार किया था। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है? तो मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय हो जाएगा वृक्षारोपण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायता करता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित अधिगम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, मृदा किससे बनती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पत्थरों के अपक्षय से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियान चलाना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, बच्चे पर्यावरण के बारे में सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर है घर पे, अपने घर पर ही पहले सीखते हैं।
अब अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तेल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, सभी चीजें चाहिए तीनों, लेकिन तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमें सांस लेने के लिए। तो अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल किससे संबंधित है, यानी कि ट्रिपल आर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कौन सा जीव जल और भूमि दोनों पर रहता है? तो इसका राइट आंसर है मेढक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत किस स्तर से होनी चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा कम होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का प्राकृतिक चक्र कहलाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जल चक्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? तो उसका सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी कैसे लाई जा सकती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य और जीव, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार की पहली क्रिया क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घायल को शांत करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण का दोहन नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।